खबर आई कि यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे ब्रिटेन की सांसद के बेटे ने चेचेन लड़ाकों की नाक में दम कर दिया। बताया गया कि बेन ग्रांट यूक्रेन में रूस के खिलाफ लंबे वक्त से जंग लड़ रहे हैं और वो वहां उस टुकड़ी की अगुवाई कर रहे हैं जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिक शामिल हैं। ब्रिटेन की सांसद हेलेन ग्रांट के बेटे बेन ग्रांट ने बाकायदा चेचेन लड़ाकों पर हमले का वीडियो भी बनाया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में वो अपनी यूनिट का हौसला बढ़ाते दिखे और जैसे ही उनका इशारा मिला, एक सैनिक ने सामने मौजूद टैंक पर मिसाइल दाग दी। इसके बाद चेचेन लड़ाकों ने भी पलटवार किया, जिससे पूरा जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक बेन ग्रांट ब्रिटेन की कमांडो स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद उन्होंने वॉलंटियर सैनिक के तौर पर लड़ाई की शुरुआत की, जिसके बाद उन्हें उस टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया जिसमें दूसरे देशों से आए सैनिकों ने रूस के खिलाफ हथियार उठाए। वहीं खबर है कि डॉनबास के युद्ध में अब ऐसा क्लाइमैक्स आ गया है कि बाजी यूक्रेन के हाथ से निकलती हुई दिख रही है और ज़ेलेंस्की अब ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि उनके सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। क्योंकि अब या तो यूक्रेन की फौज को डॉनबास में हथियार डालने होंगे और अगर उसने हथियार नहीं डाले तो फिर उसके लिए रूस के हाथों मरने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। जबकि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहले दिन से कह रहे हैं कि वो रूस के आगे नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। यहाँ तक कि पिछले महीने यूक्रेन में हुए एक सर्वे में भी सामने आया था कि वहाँ के लोग रूस से जंग खत्म करने के लिए अपनी जमीन उसे देने के खिलाफ हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अब ज़ेलेंस्की को खून का घूंट पीकर वो कदम उठाना ही होगा, जिसके बारे में बीते कुछ वक्त से यूक्रेन को सुझाव दिया जा रहा था। ये सुझाव है सीज फायर का और रूस जंग रोकने पर तभी राजी होगा जब यूक्रेन डॉनबास में अपनी हार मान लेगा और रूस के कब्जे में गई डॉनबास की जमीन से अपना हक छोड़ देगा। जबकि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हेनरी किसिंजर ने भी कुछ ही दिन पहले यूक्रेन को यही सलाह दी थी और कहा था कि यूक्रेन को अपना इलाका छोड़कर रूस से शांति समझौते के लिए बात करनी चाहिए, मगर तब यूक्रेन आग बबूला हो गया था। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जमीनी हकीकत यही है कि ज़ेलेंस्की को हेनरी किसिंजर के सुझाव पर वाकई विचार करना होगा, क्योंकि डॉनबास की लड़ाई ऐसा मोड़ ले चुकी है कि वहां यूक्रेन बेहाल दिख रहा है। डॉनबास के लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेस्क शहर के बहुत बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है और सेवेरोडोनेस्क अगर यूक्रेन के हाथ से निकला तो पूरा लुहांस्क भी रूस के पास चला जाएगा और अगर लुहांस्क रूस की मुट्ठी में हुआ तो पड़ोस में बसा डोनेस्क प्रांत भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि समझदारी इसी में है कि ज़ेलेंस्की रूस से बात करें, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं रह गया है।